अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी शॉर्ट फ्रॉक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। ये फ्रंट और बैक दोनों साइडों के लिए है फैब्रिक। इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंच है और लंबाई इसकी 25 इंच है। ये देखें, 4 फोल्ड है फैब्रिक, फ्रंट और बैक दोनों साइडों के लिए है। इसकी योक जो है वो मैं शॉर्ट बनाऊंगी। ये फैब्रिक मैंने योक के लिए लिया है। ये भी डबल फैब्रिक है, फ्रंट और बैक दोनों साइडों के लिए। लंबाई इसकी 7 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है योक को, और यहाँ से हमने 2 इंच छोड़ के फिर हमने योक को रखना है, क्योंकि ये हमारा आर्म होल की कटिंग में चला जाएगा। सबसे पहले मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। शोल्डर डाउन का निशान मैंने लगाया है 1/2 इंच पर, और इसे हमने इस तरह से नेक के साथ तिरछा मिला देना है। शोल्डर का निशान जो है वो मैंने 6.5 इंच पर लगाया है, और आर्म होल का निशान मैंने लगाया है 7 इंच पर। अब हमने इस तरह से आर्म होल की गुलाई कर लेनी है। अब जैसे हमने इसकी मार्किंग की है ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो मेजरमेंट है ये 8 से 10 साल की बच्ची की मेजरमेंट है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने चुनट्स डाल के योक के बिल्कुल इस तरह से बराबर कर लेना है। नेक इसका मैंने बैन वाला बनाना है, तो मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। बैक साइड से मैंने देखे 1/2 इंच पर कटिंग की है नेक की, और फ्रंट साइड की जो नेक है उसकी लंबाई मैंने 3 इंच ली है, और चौड़ाई नेक की 2.5 इंच है। 3 इंच पर इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, नेक की जो लंबाई है वो आप 4 इंच तक भी ले सकती हैं अगर आप 8 से 10 साल की बच्ची का बना रही हैं तो। लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा नेक बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 3 इंच ली है। अब हमने बैक साइड की भी 1/2 इंच तक इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो नेक की कटिंग फ्रंट और बैक की निकली है ना, वो आपने फेंकनी नहीं है। उसे हमने संभाल के रख लेना है, वो हमारे बैन की कटिंग में काम आएगी। अब हमने बैक पार्ट जो है वो दोनों अलग कर लेने हैं, और जो फ्रंट पार्ट है योक का भी और नीचे वाला भी, उसकी हमने सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि सेंटर से हमने बटन पट्टी बनानी है। अच्छा, अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने जॉइंट लेस ली है। ये थोड़ी सी चौड़ी जॉइंट लेस है। नीचे मैंने प्लेन फैब्रिक कंट्रास्ट वाला रखा है, और इसके दोनों साइडों पर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने लेनी है योक, और इस पट्टी को हमने उल्टा करके योक पर इस तरह से रखना है, और जो सिलाई हमने लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है योक के साथ। ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। अब हमने लेना है नीचे वाला पार्ट, उस पर हमने चुनर्स डालनी है। तो फुल टांका बड़ा करके मैंने सिलाई लगा ली थी। अब धागे को पकड़ के इस तरह से खींच के मैं इस पर चुनट डाल लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट्स भी डाल सकती हैं। इसे हमने योक के बिल्कुल बराबर कर लेना है, और अब हमने इसे अटैच करना है। तो ये सिलाई भी हमने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर ही लगानी है जो हमने लेस लगाते वक्त लगाई थी। जिस तरह से ये मैंने एक साइड पर लगाई है लेस, योक अटैच की है ना, इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेनी है, और बैक साइड पर भी मैंने इसी तरह से लेस अटैच की है। ये देखें, जिस तरह से मैंने एक साइड पर अटैच की है लेस, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी रेडी कर ली है। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पर भी मैंने सेम इसी तरीके से लेस अटैच की है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं इसके बाद हम इसके नेक की स्टिचिंग करेंगे।
शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमने इसकी बटन पट्टी अटैच करनी है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए जो फैब्रिक लिया है उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। इस तरह से खोलने के बाद बिल्कुल ये सीधी पट्टी है। इसे हमने पहले सेंटर से फोल्ड करना है और फिर दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन फोल्ड करके इसको आयरन कर लेना है। इस तरह से जो तैयार पट्टी की चौड़ाई है वो 1 इंच है। 1 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने दोनों साइडों पर अटैच करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकती हैं। अगर आपने इस तरह से बटन पट्टी नहीं बनानी तो आप पाइपिंग लगा लें। इस पट्टी को हमने दोनों साइडों पर अटैच कर लेना है। ये देखिए पट्टी मैंने दोनों साइडों पर अटैच कर लिया है। अब हमने इसके नेक की स्टिचिंग करनी है। नेक के लिए जो मैंने पेस्टिंग पेपर ली है उसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई इसकी 15 इंच है। इसे हमने फोल्ड कर लेना है और नेक के जो फ्रंट और बैक साइड की कटिंग थी उसको हमने इस तरह से रख के मार्किंग करनी है। इससे बैन की जो शेप है वो परफेक्ट बनेगी। अगर आपने पाइपिंग करनी है तो यहाँ से आपने नेक बिल्कुल बराबर रखना है। लेकिन मैंने बटन पट्टी अटैच की है, 1 इंच तकरीबन चौड़ी है वो, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर 1/2 इंच का गैप छोड़ के फिर मैं इस नेक को इस तरह से सेट करूँगी और इसकी मार्किंग कर लूँगी। और बाहर वाली साइड से भी देखें मैंने बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ मार्किंग नहीं की। सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने दूसरी मार्किंग की है, ठीक है। तकरीबन 2 पॉइंट छोड़ के आपने मार्किंग करनी है जितना आपने सिलाई का मार्जिन अंदर देना है। अब अंदर वाली साइड से हमने बैन की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो बैन की जो चौड़ाई है वो आप 1 इंच भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम चौड़ा रखा है बैन। अब हमने मार्किंग के मुताबिक ही इसकी कटिंग कर लेनी है और फैब्रिक पे हमने इसको पेस्ट कर लेना है। बाहर वाली साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो कट कर दिया है। अब इस फैब्रिक को हमने ग्लू लगा के फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा के लेस अटैच करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेस अटैच करना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप सिंपल भी स्टिच कर सकती हैं। लेस अटैच करने के बाद हमने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और अंदर वाली साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाला फैब्रिक आपने सेम साइज़ का ही लेना है। सिलाई हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी पेस्टिंग पेपर के, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देना है सिलाई का मार्जिन छोड़ के इस तरह से। बाकी हमने छोटे छोटे से इसके अंदर कट लगाने हैं पूरे कॉलर में, ठीक है। और इसे हमने सीधा करके प्रेस कर लेना है। ये देखें आयरन इसको मैंने कर लिया है। अब हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड करना है बैन को और सेंटर का हमने निशान लगा लेना है। अब हमने शर्ट लेनी है। शर्ट को भी हमने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर बराबर हमने फोल्ड करके बैक साइड पर भी सेंटर का कट लगा लेना है इस तरह से। कट लगाने के बाद अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और जो कट हमने लगाया था सेंटर में बैक साइड पर, वहाँ से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है अपने नेक को। बैन का जो बैक साइड का फैब्रिक है वो हमने इस तरह से हटा देना है। सिर्फ सिलाई का मार्जिन हमने अंदर दबाना है और किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा के हमने बैन को अटैच कर लेना है। जैसे हमने एक साइड पर सिलाई लगाई है इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा के बैन को अटैच कर लेना है। सेंटर से ही हमने सिलाई स्टार्ट करनी है लगानी और फ्रंट तक ले जानी है। इस तरीके से बैन बहुत ही सफाई के साथ अटैच हो जाता है, ना कोई झोल इसमें आता है ना कोई चुनट वगैरह आती हैं। ये देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे
जो एक्स्ट्रा मार्जिन है फ्रंट वाली साइड पे ना, उसे हमने दबा के हाथ से इस तरह से इसकी क्रीज सी बना लेनी है। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा है, अगर ज़्यादा, मेरा तो सिर्फ सिलाई का मार्जिन ही बचा है ना, अगर ज़्यादा भी हो तब भी आप बिल्कुल बराबर इसे फोल्ड करके क्रीज बना लें और इस पर हम चाहें तो इस तरह से मार्किंग भी कर लें। बैक साइड का फैब्रिक जो है वो हमने इस तरह से सिर्फ सिलाई का मार्जिन नीचे से हमने फोल्ड करना है और हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो आप कट कर लें, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखें और इसे सीधा करके इस तरह से किसी नोक वाली चीज़ से अच्छे से इसका कोना जो है वो बाहर निकाल लें। दूसरी साइड पर भी हमने सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब बैक साइड से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने इस तरह से फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, तुरपाई करनी है। ठीक है, उसी से फिनिशिंग आएगी बैन की। ये देखें हैंड स्टिच मैंने कर लिया है, बैन देखें कितनी सफाई के साथ हमारा अटैच हो गया है। अब नीचे जो हमने बटन पट्टी बनाई है वहाँ पे काज करवा के बटन अटैच कर लेंगे। ठीक है, बाकी की स्टिचिंग जो है वो इसकी सिंपल ही है। नीचे दामन पे आप चाहें तो लेस लगा लें या सिंपल फोल्ड कर लें। ठीक है, मैं इसके छोटे चाक रखूँगी तो उसके लिए मैंने शर्ट को इस तरह से डबल कर लेना है बिल्कुल बराबर, और 7 इंच तक मैंने चौक का निशान लगाया है। 7 इंच तक मैं इसके चौक रखूँगी ओपन। अच्छा, जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वहाँ पे हल्का सा हमने इस तरह से कट लगा लेना है। यहाँ पे अब मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और हल्की सी इस तरह से राउंड शेप हमने दामन की जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स मैंने सिंपल ही बनाई है। लंबाई इसकी 17 इंच और चौड़ाई इसकी 8 इंच है और फ्रंट से ये मैंने 7 इंच तक खुली रखी हैं। अब हमने स्लीव्स अटैच करनी है, फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे हमने दामन फोल्ड करना है। इसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा ये टॉप बनके रेडी हुआ है। ये है इस टॉप की फाइनल लुक। ये देखें बैन हमारा कितना नीट तरीके से अटैच हुआ है और लेस के साथ इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी आई है। कांच करवा के मैंने बटन भी इसके अटैच कर लिए हैं। स्लीव्स पर मैंने 1 इंच चौड़ी ये कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी अटैच की है फ्रंट साइड पर और यहाँ पे स्लीव्स में जोड़ आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर दी है। यहाँ से मैंने तकरीबन 7 इंच तक ये ओपन रखा है नीचे से और दामन पर मैंने वही कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी लगा के फोल्ड कर दिया है इसको। दामन मैंने इसका राउंड बनाया है और चौक इसके मैंने छोटे रखे हैं। आप चाहें तो दामन पर लेस भी अटैच कर सकती हैं, उससे भी दामन की लुक जो है वो अच्छी आएगी। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।